हेलो मित्रों, जय माता दी। आज हम आपको गांधी धाम के प्रसिद्ध खोड़ियार माता के मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर गांधी धाम से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मुंद्रा रोड पर पड़ता है। माता खोड़ियार के बारे में एक कथा इस तरह से है कि एक वल्लभीपुर प्रांत के शीलभद्र नाम के एक राजा राज करते थे। उनके राज्य में ही एक बमनिया गढ़वी नाम के एक व्यक्ति थे। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छी दोस्ती होने की वजह से राजा ने उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया और राजा और दोनों बमनिया गढ़वी काफ़ी घंटों घंटों बातें करते रहते थे। उनकी इस मित्रता को देख करके और जो उनके राज्य के लोग थे वो काफ़ी चिढ़ते थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ प्लान बनाया, क्योंकि बमनिया गढ़वी के कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने राजा को इस तरह का संदेश पहुंचाया कि बमनिया गढ़वी के कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इसका असर आपके ऊपर भी होगा। और यहाँ तक कि राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसको ये बात पसंद आ गई और उसने यानी कि राजा ने बमनिया गढ़वी को अपने महल से बाहर कर दिया। जब बमनिया गढ़वी को यह बात पता चला तो उनको काफ़ी दुख हुआ और वो इस भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते जब काफ़ी टाइम हो गया और उन्होंने हट कर लिया कि या तो मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर भगवान प्रसन्न हो, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम वर मांगते हो। इस पर बमनिया गढ़वी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो आप कृपया मुझे संतान की प्राप्ति दें। इस पर भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारा संतान प्राप्ति का सुख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ। और भोलेनाथ ने बमनिया गढ़वी को नाग देवता से मिलवाया। जब नाग देवता से मिलवाया तो उनकी जो पुत्रियाँ थीं, 7 पुत्रियाँ और 1 पुत्र, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अपने यहाँ पर 8 पालने सजा कर के रखना और हम 7 पुत्रियाँ और 1 पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे। उसके बाद बमनिया गढ़वी जब अपने घर चले जाते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को जब ये बात बताई, और जब नाग देवताओं ने एक सर्टेन टाइम दिया था कि हम उस टाइम पर आकर के आपके यहाँ जन्म लेंगे और आप अपने यहाँ पालने सजा कर के रखना, उस वक्त पर बमनिया गढ़वी और उनकी पत्नी ने 8 पालने सजा दिए और 7 नागपुत्रियों और 1 नागपुत्र ने उनके यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लिया। जब ये बात पूरे राज्य में पता चला, पूरे क्षेत्र में पता चला, तो लोगों को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और ये बात राजा तक भी पहुंची। राजा जब उसको बधाई देने के लिए आए, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जब उसी राज्य के जो लोग थे और भी जो उनके जो राज्य के कर्मचारी थे, राज्य के जो भी कर्मचारी थे, वो इस बात से चिढ़ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि राजा फिर से बमनिया गढ़वी को अपना वो कर लें, सलाहकार नियुक्त कर लें। और इसके लिए उन्होंने एक चाल चली। उनके महल के जो भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि राजा को जहर दे दिया जाए और नाम उसका हो जाए बमनिया गढ़वी का, जिससे क्या है कि राजा भी मर जाएगा और नाम वो बमनिया गढ़वी अपने जेल चला जाएगा। उनकी जो 7 पुत्रियाँ थीं उन्हीं में से एक पुत्री का नाम जानबाई था, जो कि खोड़ियार माता के नाम से जानी जाती हैं। तो जब राजा को पता चला तो राजा उनको बधाई देने के लिए आते हैं और इसी बीच में उनके जो महल के जो कर्मचारी हैं वो जहरीली मिठाई को उनके सामने पेश करने के लिए होते हैं। तो जैसे ही राजा उन बच्ची को यानी कि जानबाई को गोद में खिला रहे होते हैं, तभी वो मिठाई लाई जाती है, लेकिन जानबाई ने उस मिठाई को हाथ से आशीर्वाद देते हुए गायब कर दिया, जिससे राजा को लगा कि हाँ, ये कुछ तंत्र मंत्र की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। इधर उनके जो महल के और जो लोग उनसे जो चिढ़ते थे, बमनिया गढ़वी से जो चिढ़ते थे, उन्होंने कहा कि ये सब तंत्र मंत्र करता है और इस वजह से इनके यहाँ बिना उनकी जो पत्नी थी, जो बिना गर्भवती हुए, उनके यहाँ 7 कन्याएं और 8वां पुत्र, 8 बच्चों ने जन्म लिया है। राजा को भी इस बात पे यकीन हो गया कि ये तंत्र मंत्र की विद्या है, ये बमनिया गढ़वी तंत्र मंत्र करता है, इसलिए इनके यहाँ 8 बच्चे हो गए हैं। तो राजा ने क्या करता है, राजा एक बक्से में बंद करके, लोहे के बक्से में उन 8 बच्चों को बंद करके
और उसमें होल करवा के उसको नदी में डलवा देता है, जिससे कि वो 8 बच्चे मर जाएं। लेकिन होता क्या है कि वो सारे के सारे बक्से ऊपर तैरते रहते हैं और उसमें बच्चे सारे बच जाते हैं। तो ये कथा है माता खोड़ियार के जन्म की। और ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं जो कि उनसे जुड़ी हुई हैं। आइए अब चलते हैं, माता के मंदिर के दर्शन करते हैं। ये देखिए मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। हालांकि रात का वक्त है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। हम वहाँ पर लगभग 7:30 बजे पहुँचे। हालांकि मंदिर का जो बंद होने का समय है 8 बजे तक है, तो जब भी भक्तगण जाएं तो 8 बजे से पहले जाएं। ये देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग है, जो कि मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा रही है। कितना सुंदर मंदिर है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये देखिए कितने सुंदर पिलर बने हुए हैं, जिस पर बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर माता का मंदिर है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कितना सुंदर व्यू लग रहा है मंदिर का। यह माता खोड़ियार माता की प्रतिमा है, मूर्ति है। जय माता खोड़ियार की। कितना सुंदर मंदिर का प्रांगण है। ये देखिए पास में ही एक शिव मंदिर है, तो भक्त शिव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, जिसमें ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जो भी भक्तगण गांधीधाम या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, वो माता खोड़ियार के दर्शन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी दूसरे क्षेत्रों में, गुजरात के दूसरे क्षेत्र में रहते हैं या फिर देश के दूसरे भाग में रहते हैं, तो वो जब भी गांधीधाम के आसपास क्षेत्र में आते हैं तो माँ खोड़ियार के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।